हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कक्ष में सबके लिए स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति सत्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वान्मयया संवृतचेतसः सत्त्वां पश्यन्ति नानानविपश्चितो ये। त्वम आप हे प्रभु एक कहा अकेले आप ही सर्वस्व है ये वह निस्संदेह अस्या सतः इस दृश्य जगत का प्रसूति ही मूल स्तोत्र। त्वम आप सन्निधानम सर्वस्व विनिष्ट हो जाने पर ऐसी सारी शक्ति का संरक्षण। त्वम आप सन्निधानम सर्वस्व विनष्ट हो जाने पर ऐसी सारी शक्ति का संरक्षण। त्वम आप अनुग्रह च तथा पालक त्वमया आपकी माया से समृद्ध चेतसा उनका जिनकी बुद्धि ऐसी माया से आवृत है। त्वाम आपको पश्यन्ति देखते हैं नाना अनेक प्रकार न नहीं विपश्चिता विद्वान ये भक्तगण ये जो। हे प्रभु आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप है। आप ही इस भौतिक जगत के पालक भी है और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुओं संरक्षण पाती है। जो लोग आपकी माया से आवृत है वे इस अभिव्यक्ति जगत के पीछे आपके दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। तात्पर्य विविध देवता यथा ब्रह्मा जी शिव जी तथा विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा पालक तथा संहारक माने जाते हैं किंतु वास्तव में वे ही नहीं। हकीकत तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप अपनी विविध शक्तियों के रूप में हर वस्तु में प्रकट है। एकमेव द्वितीय ब्रह्म और कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है। जो लोग सचमुच विपश्चित अर्थात विद्वान हैं वे जीवन की किसी भी अवस्था में श्री भगवान को समझना तथा देखने में समर्थ होते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विद्वान भक्त कष्ट की स्थिति को भी श्री भगवान की उपस्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो वह देखता है कि श्री भगवान तो भौतिक जगत के कलमश से उसे छुटकारा दिलाने या शुद्ध करने के लिए कष्ट के रूप में प्रकट हुए हैं। इस भौतिक जगत में रहते हुए मनुष्य विविध अवस्थाओं में रहता है अतः भक्त कष्ट की अवस्था को भी श्री भगवान का दूसरा स्वरूप ही स्वीकार करता है। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाण अतः भक्त कष्ट को श्री भगवान का महान अनुग्रह मानता है क्योंकि वह समझता है कि उसकी कलमश धोए जा रहे हैं। तेषामां समुद्रतः मृत्यु संसार सागरात्। कष्ट का उदय निषेधात्मक विधि है जिससे भक्त को इस मृत्यु संसार से अथवा
भौतिक संसार से अर्थात जन्म मृत्यु की निरंतर पुनरावृत्ति से छुटकारा दिलाया जाता है। शरणागत को पुनः पुनः होने वाले जन्म मृत्यु से बचाने के लिए श्री भगवान उसे थोड़ा कष्ट देकर उसके कल्मश को धो देते हैं। अभक्त इसे नहीं समझ सकता, किंतु भक्त विपश्चित अर्थात विद्वान होने के कारण इसे देख सकता है, इसलिए अभक्त कष्ट में परेशानी हो जाता है। किंतु भक्त इस कष्ट को श्री भगवान का दूसरा रूप जानकर उसका स्वागत करता है। सर्वकल्विदं ब्रह्म भक्त वास्तव में देख सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी सत्ता नहीं है। एकमेव द्वितीयम, श्री भगवान केवल एक है जो अपने आप को विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिन्हें असली ज्ञान नहीं है वे सोचते हैं कि ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक है और शिव संहार करता है, और विभिन्न देवतागण विविध कार्यों का पूर्ति के निमित्त की पूर्ति के लिए विविध देवताओं की पूजा करते हैं। कामैकस्य हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, किंतु भक्त जानता है कि ये विविध देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंग है और इन अंशों के पूजा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहता है, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जो कुछ भी अन्य देवताओं को अर्पित करता है वह वास्तव में केवल मेरे निमित्त होता है, किंतु इससे बिना सही ज्ञान के अर्पण किया जाता है। देवताओं के पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह अविधि है। मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में मनुष्य के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं और विविध अर्च विग्रहों या देवताओं के पूजन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल मूढ़ इस सब देवताओं को मानते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा मोहित होते हैं। त्रिगुणमयी भवैरेभिः सर्वमिदं जगत। ऐसे मूढ़ इतने भी नहीं समझ सकता कि हर वस्तु के असली स्रोता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के विविध स्वरूपों से विचलित न हो, अपितु परमेश्वर में ध्यान एकाग्र करके उन्हीं की पूजा करे। मामेकम शरणं व्रज। मनुष्य जीवन का यही आदर्श सिद्धांत होना चाहिए। विवर्ष्य रूपाण्या वबोध आत्मा क्षेमाया लोकस्य चराचरस्य सत्वोपन्नानि सुखवहानि सतां भद्राणि मूकलानाम्। विवर्षी, आप स्वीकार करते हैं रूपाणी अनेक रूप, यथा मत्स्य कूर्म वरा राम नरसिंह आदि। अवबोध आत्मा, विभिन्न अवतारों के बावजूद आप परम ज्ञाता बने रहते हैं। क्षेमाया, हर एक को और विशेषतः भक्त के लाभ के लिए लोकस्य सारे जीवों के चर अचर से चर तथा अचर का सत्व उपपन्नानि, ऐसे सारे अवतार दिव्य होते हैं। शुद्ध सत्व सुख अवहानी दिव्य आनंद से पूरित सताम भक्तों का अवद्राणी सारा अशुभ संहार मुँह पुनः पुनः कला नाम अभक्तों का। है ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। जो भी भौतिक सृष्टि के परे होते हैं, जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्यात्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए आनंददायक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुनः पुनः कई अवतारित होते,
श्री भगवान के सारे अवतार अलग अलग कार्य करते हैं, किंतु उनका एक प्रधान कार्य होता है भक्तों की रक्षा और दुष्टों की संहार करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इन दुराग्रहियों का संहार भी उनके लिए अंततो गत्वा शुभ ही होता है। त्वयाम्बुजक्ष किल सत्वदाम्नि समनिरमेश शितचैतसिक पादपोतेन मत्कृतेन कुर्वन्ति गोवासपदं भवाब्धिं। त्वयि आप में अम्बुजा अक्षा, हे कमल जैसे नेत्र वाले प्रभु, अखिल सत्वधामनी, जगत के आदि कारण जिससे हर वस्तु उद्भूत होता है और जिसमें समस्त शक्तियों निवास करती है, समाधिना स्थायी ध्यान तथा पूर्ण तल्लीनता, आपके विचारों में द्वारा आवेशित पूर्णतया तल्लीन संलग्न चेतसा, ऐसी चेतना द्वारा क्योंकि आपके चरण कमलों के विषय में विचिंतन विधि त्वत्पादपापोतेन, आपकी चरण कमल रूप नाव में चढ़कर महत्कृतेन, ऐसे कार्य द्वारा जो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है या जो महाजनों द्वारा संपन्न किया जाता है। कुर्वन्ति करते हैं गोवत्सपदम, बछड़े के खूर के निशा तुल्य भव अब्धिम, संसार सागर को। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगर रूप आपके चरण कमलों में अपने ध्यान एकाग्र करके तथा उन चरण कमलों को संसार सागर पार करने वाले नाव के रूप में स्वीकार करके मनुष्य सहजनों, मान संतों, मुनियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खुर की छाप को पार कर रहा हो। तत्पर जीवन का असली उद्देश्य बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के अज्ञान सागर को पार करना है, किंतु अज्ञान के अंधकार में रहने वाले इस उद्देश्य को नहीं जानते। उल्टे वे भौतिक प्रकृति की तरंगी द्वारा बहा ले जाने के कारण प्रकृति ग्रहणा निगड़े गर्वाण सर्वस्या बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को झेलते रहता है। मृत्यु संसार वर्तमनी, किंतु जिन व्यक्तियों ने भक्तों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे महाजनों का महत्कृतेन अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं और नवदा भक्ति में से एक या अधिक को श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम ग्रहण करते हैं। केवल इसी विधि से मनुष्य अज्ञान के दुर्लभ संसार को पार कर सकता है। भक्तिमय से चाहे जिस रूप में ही हो, शक्तिशाली होता है। श्री विष्णु श्रवणे परिषद अभवत प्रयास की कीर्तने, भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक के अनुसार महाराज परीक्षित अपने मन को श्री भगवान के नाम गुण तथा लीलाओं के श्रवण में पूर्णतः एकाग्र करने के कारण मुक्त हुए। इसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी भी केवल श्री भगवान के गुणगान से तथा श्री भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रवचन करके मुक्त बने, जिससे संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता की रचना हुए। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के सत्य श्री भगवान की सका भाव से भक्तिमय सेवा चाहे जिस रूप में हो, शक्तिशाली होते। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वयासखी कीर्तने। इस श्लोक के अनुसार महाराज परीक्षित अपने मन को श्री भगवान के नाम गुण तथा लीलाओं के श्रवण में पूर्णतया एकाग्र करने के कारण मुक्त हुए। इसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी भी केवल
शिव भगवान के गुणगान से तथा भगवान श्री कृष्ण के ही विषय में प्रवचन करके मुक्त बने, जिसमें संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का रचना हो। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के सख्य श्री भगवान की सगा भाव से भक्ति द्वारा भी मुक्त हो सकता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है जैसे कि श्री भगवान के अनेक शुद्ध भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टांतों से हम सीखते हैं। स्वयंभो बनारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जनक भीष्मो बलवैया सखी वयम। हमें ऐसे भी भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना है, क्योंकि इस एक सरल विधि से ही मनुष्य अज्ञान के सागर को उसी तरह से पार कर सकता है जिस तरह बछड़े के खुर से उत्पन्न एक छोटे चिन्ह को या पर श्री भगवान को अम्बुजाक्ष अर्थात कमल नेत्र कहा गया है। श्री भगवान की कमल जैसे नेत्रों को देखकर मनुष्य इतने तुष्ट हो जाता है कि वह अन्य किसी वस्तु की ओर अपनी दृष्टि उठाना नहीं चाहता। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को देख कर के ही भक्त अपने हृदय में सिर्फ श्री भगवान में तलीन हो जाता है। यह तलीनता ही समाधि कहलाती है। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनस पश्यन्ति यम योगिनः। योगी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में लीन रहता है, क्योंकि उसके हृदय में स्थित उस भगवान के विचिंतन के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। कहा भी गया है, सम्मस्थित परम पुराणमदम पुण्यशो मुरारे भवाम बुधेर्व वत्स पदम परम पदम 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 यद्विपदाम न तेषाम। जिसने उन श्री भगवान के चरण कमल रूपी नौका ग्रहण कर ली है, जो संसार के आश्रय है और सुरक्षा और मुरार राक्षस के शत्रु मुरारी नाम से विख्यात है, उसके लिए यह भगवान बछड़े के खुर में भरे हुए जल के समान है। उसका लक्ष्य पर पदम अर्थात वैकुंठ है, जहाँ न तो भौतिक क्लेश है और न पग पग पर विपदा है। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महाजनों ने इस विधि की यह संस्तुति की है। अतः अज्ञान को लांघने के लिए हमें इस विधि को ग्रहण करना चाहिए। यह अत्यंत सरल है, किंतु हमें महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। बात करते हैं शब्द के विषय में। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े भक्तों द्वारा दिखलाई गई विधि केवल उन्हीं के लिए नहीं अपितु अन्यों के लिए भी होती, जो महत्कृतेन शब्द के विषय में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े भक्तों द्वारा दिखलाई गई विधि केवल उन्हीं के लिए नहीं अपितु अन्यों के लिए भी होती है। जो वस्तुओं को इस तरह सरल बनाते हैं, उससे न केवल उन्हें ही अपितु उनके अनुसरण करने वालों को भी आसानी होती है। इस श्लोक में अज्ञान सागर को पार करने के लिए जो विधि बताया गया है, वह न केवल एक भक्त के लिए अपितु भक्त का अनुसरण करने वाले के किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी आसान है। महाजनों ये न गतस पंता स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भावार्णवं भीममदभ्रसोरुदाः भवत्पादम्भोरुह नावमत्रते निधाय यातः सद अनुग्रहो भवान। स्वयं खुद आप समुत्तीर्या पार करके सुदुस्तरम दुर्लभ द्युमन अज्ञान के इस लोक के अंधकार में सूर्य के समान चमकने वाले हैं प्रभु। भव अर्णवम संसार सागर को भीमम अन्य अत्यंत भयानक अभ्रसोहृदाः भक्तगण जो पिता आत्माओं के प्रति सदैव मैत्री भाव रखते हैं। भवत पद अम्बोरुह आपके चरण कमल नावम पार करने के लिए नाव को अत्र इस संसार में
ते वे वैष्णवजन निधाया पीछे छोड़कर याता चरम लक्ष्य वैकुंठ सत अनुग्रह भक्तों पर सदैव कृपालु तथा दयालु भगवान आप। हे विद्यमान प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसीलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़े जाते हैं जिससे वे पार करते हैं, क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य: इस कथन से पता चलता है किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, ब्रह्मांड ब्रहित कौन भाग्यवान, जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल, परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों का खोज करे जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से भगवान श्री कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करता है। भगवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सके, जिसमें से भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन को खोजे जिसे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ श्रील रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता करने के लिए भक्तिरसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि वे भावी पात्रों को भक्त करने में सहायक पुस्तकों को प्रकाशित करें, जिससे लोग परमेश्वर की कृपा से भगवत धाम वापस जा सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्तुति की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी गई है कि वे 4 पाप कर्म से बचे। यह है अवैध यौन नशा, मांसाहार तथा जुआ। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाओं जप करने की भी सलाह दी गई है। यह प्रामाणिक आदेश है, क्योंकि पाश्चात्य देश में सतत कीर्तन संभव नहीं है। अतः मनुष्य को बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इसी विधि का पालन करना चाहिए जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संस्कृत विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए श्री भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बताई जाती है, और यदि पालनकर्ता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है, इसलिए कहा गया कि संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते विस्फलत बता पद्म पुराण। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रामाणिक है, इसलिए इस आचार्य संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसलिए श्रील नरोत्तम ने गीत गाया है, तादेरा चरण सेवे भक्त सनिवास, जन्म जन्म आए अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सफल होगा। ये ज्ञानंदरक्ष विमुक्त मानिना सत्वैस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृत्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधोन नादत युष्मदंग्रयः। ये अन्य कोई या अन्य सभी अरविंदाक्ष हे कमल नेत्र, विमुक्त मानिना भौतिक कलमश के बंधन से अपने आप को झूठे ही मुक्त मानने वाले,
तो ही आप में अस्त भावात विविध रूप में सोचते हुए, किंतु आपके चरण कमलों के विषय में अधिक न जानने की इच्छा रखते हुए अविशुद्ध बुद्धयाँ, जिनकी बुद्धि अब भी क्षुद्ध नहीं है और जो जीवन लक्ष्य को नहीं जानते, आरूह्य प्राप्त करके भी कुछ श्रेणा कठिन तपस्या तथा क्षम के द्वारा परम पदम सर्वोच्च पद अपनी कल्पना के अनुसार ततः उस पद से पतंती गिरते हैं, अधः पुनः नीचे भवसागर में अनादरता उपेक्षा की या वा विस्मत आपके अंग्रयः चरण कमल। कोई कह सकता है कि श्री भगवान के चरण कमलों के शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं है, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियों अपना रखी है, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन आत्मसंयम तथा तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने आप को मुक्त हुए मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। तात्पर्य, भक्तों के अलावा अन्य भक्त भी है, जो कर्मी, ज्ञानी, योगी, परमार्थवादी, उपकारी, राजनीतिज्ञ, निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी कहलाता है। भक्तों के अनेक भेद है, जिनके मुक्ति के मार्ग अलग अलग है, किंतु श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय को ना जानने के कारण वे अपने आप को मुक्त तथा परम पद प्राप्त हुए सोचते हुए भी नीचे गिरता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है, अश्रद्धान पुरुष धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे शत्रुओं के विजेता, जो लोग भक्ति के पथ के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक जगत में जन्म तथा मृत्यु के लिए वापस लौट जाते हैं। चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी, योगी, उपकारी, राजनीतिज्ञ या अन्य कुछ हो, यदि उसके मन में श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम नहीं होता, वो वह नीचे गिर जाती है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने यह निर्णय दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाहे जो विधि अपनाए, चाहे एक ही लक्ष्य तक पहुँच जा सकता है, किंतु इस श्लोक में यह बात निरस्त की गई है और ऐसे व्यक्तियों को विमुक्त मानना कहा गया है, जो इसका सूचक है कि यद्यपि ऐसे लोग अपने आप को परम सिद्धि प्राप्त हुए समझते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। संप्राप्ति संसार कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ऐसे सोचते हैं कि योजना बनाकर वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च राजनीतिक पद पर स्थापित हो सकते हैं, किंतु हम वास्तव में देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अभक्त होने के कारण इसी जीवन में नीचे गिर जाता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना सरल नहीं है। उस पद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है, और यदि कोई अपने लक्ष्य तक कोई पहुंच भी जाता है तो किसी भी समय भौतिक प्रकृति उसे ठुकरा सकती है। मानव समाज में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब बड़े बड़े राजनीतिक सरकार से पदच्युत होकर विस्मृत के गर्भ में विलीन हो गए। इसका कारण है अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। शास्त्र का कथन है, न ते विदु सर्वगता सर्व स्वार्थ गतिम ही विष्णु भक्त बनकर जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन लोग इसे जानते नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, क्लेशोधिगतरस्तेषां अव्यक्ता सत्यचेतसाम्। जो लोग आखिरकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वीकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते, प्रत्युत निर्विशेषवादी और शून्यवाद में लिप्त रहते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। श्रेयः स्तुतिं भक्तिर्मुदस्योते विभो क्लिशयन्ति ये केवल बोध लब्धये। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग अत्यधिक श्रम करते हैं और घोर तप करते हैं, किंतु उनके कठिन
श्रम तथा तपस्या स्वयं उनकी उपलब्धि भले हो, किंतु इससे उनकी वास्तविक जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्रुव महाराज पहले अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य तथा भौतिक संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब श्री भगवान वांछित वर देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने यह कहकर मना कर दिया, स्वामिन कृतोत्तस्मि वरम न याचे, अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे कोई भौतिक वर नहीं चाहिए। हरिभक्त सुबोध्य में कहा गया, यह जीवन सिद्धि है, यह लब्ध्वा नहीं चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाने पर मनुष्य पुरुष रूपेण संतुष्ट हो जाता है और उसे कोई भौतिक वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। रात्रि में कमल नहीं दिखते, क्योंकि कमल दिन में ही खिलते हैं। अतः अरविंदाक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति श्री भगवान की कमल नयनों अथवा उनके दिव्य रूप से मोहित नहीं होता, वह उसी तरह अंधकार में रहता है जैसे कमल को न दिखने वाला, जिसने श्याम सुंदर के कमल नेत्रों तथा उनके दिव्य रूप को देखने के स्तर को प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो लोग पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम में अनुरक्त है, वे सदैव उनके कमल नेत्र तथा कमला चरणों के दर्शन करते हैं, किंतु अन्य लोग श्री भगवान के सौंदर्य ये दर्शन नहीं कर पाते। अतः वे अनादृत युष्मन्ग्रिय अर्थात श्री भगवान के साकार रूप की उपेक्षा करने वाले कहलाते हैं। जो लोग श्री भगवान के स्वरूप का अनादर करते हैं, उनके जीवन पथ में पग पग पर असफलता मिलता है, किंतु यदि कोई नाम मात्र को भी भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं तो वहाँ अनायास ही मुक्ति हो जाता है। स्वगम अप्रेसा धर्म तथा तो अमर तो भयान। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति किया, मनमनाभ मद्भक्तम अध्याजीवाम नमस्कुरो, केवल मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। केवल इसी विधि से मनुष्य भगवद्धाम वापस जा सकते हैं। और चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान आगे भी पुष्टि करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मन शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम भक्त्या मामभिजानाति यावन् याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। इस तरह दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति तुरंत परम ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है और पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। वह न शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह हर जीव पर संभाव रखता है। ऐसी स्थिति में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। केवल भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ रूप को जाना जा सकते, जब वह ऐसी भक्ति द्वारा पूर्णतया ईश भावना भावित हो जाते, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।